वन नेशन वन इलेक्शन पर अब तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी से हटने का फैसला लिया। अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कमेटी में रहने से इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से पूरी कवायद को ही उन्होंने संविधान के खिलाफ बता दिया। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि यह कमेटी एक डमी कमेटी है। तो एक देश एक चुनाव संविधान के खिलाफ है दिग्विजय सिंह का बयान। तो विपक्ष के लीडर्स का इस पर बयान आ गया है। रिएक्शंस पहले भी आ गए थे जब ये खबर सामने आई थी और अब एक एक करके बयान आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदा गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने इस कमेटी का मेंबर नहीं बनने की बात कही है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कीजिए। पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहां लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। और बाद में बोलेंगे कि वन लीडर, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी। कहां जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं? वन नेशन वन रिलीजन, ये सब बेकार की बातें हैं ना। ये तो हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा। एक देश में एक राशन कार्ड होना चाहिए, एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक देश में एक प्रकार से यानी सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो यह जो सोच है वह सोच देश के हित में है, गरीब के हित में है। अरबों खरबों रुपए, मतलब पता चलता है 365 दिन का वर्ष होता है, 365 दिन में 300 दिन चुनाव होते रहते हैं। तो यह तो देश के विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन जिस संस्कृति को कांग्रेस ने पनपाया था, जन्म दिया था, उसके कारण देश इस कष्ट को भोग रहा था। सिर्फ एक शगुफा है, सिर्फ देश के अंदर प्रजातंत्र को का गला घोटने की एक कोशिश है। अभी तो कमेटी बनी है, 10 दिन के अंदर कमेटी रिपोर्ट भी दे देगी, ऐसा कहीं हमने सुना है, कभी देखा है? और वो भी इतने बड़े मामले के अंदर। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हार से बचने के लिए इलेक्शन को प्रीपोन कराना चाहती है। वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, यह आप सोचकर देखिए कि देश में अलग अलग यानी कि हर महीने किसी न किसी राज्य में हर वर्ष में चुनाव होता है। पूरी व्यवस्था इस पर डिस्टर्ब होती है, विकास में बाधा उत्पन्न होता है और अधिक खर्च भी होता है। तो इस सोच के तहत यह बात आई होगी, लेकिन यह बात का निर्णय कोई अभी हुआ नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, वह अध्ययन करेगी। इसके अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम सबका अध्ययन करके रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट्स गिनाए जा रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव, लेकिन ये वो मेंबर्स जो बनाए गए हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, इस पर सियासत चल रही है। इसमें अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इसके सदस्य हैं गृह मंत्री अमित शाह। अधीर रंजन चौधरी इसके सदस्य बनाए गए हैं, हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया और बाकायदा चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को। गुलाम नबी आजाद पूर्व सांसद, उनको भी इसका मेंबर बनाया गया है और अलग अलग फील्ड से भी, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट भी इसके मेंबर बनाए गए हैं। एनके सिंह को मेंबर बनाया गया है, डॉक्टर सुभाष कश्यप संविधान के अच्छे जानकार, उनको इसका सदस्य बनाया गया है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, उनको सदस्य बनाया गया है। संजय कोठारी इसके सदस्य। तो कुल 8 मेंबर्स की ये कमेटी है और ये 8 मेंबर्स की कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन पर चिंतन मंथन करेगी।